अविरल सेवा संस्थान में विराजमान माँ शारदा को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय भूपेंद्र सिंह घोष जी, आपका हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पे समान अधिकार। ये बात बहुत बड़ी। बिल्कुल। जब हिंदी पढ़ते हैं तो लगता है उर्दू तो आती ही नहीं होगी, और जब उर्दू पढ़ते हैं तो लगता है हिंदी क्या कहेंगे, लेकिन दोनों में आपका पूरा पूरा अधिकार है। आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय अष्टाना महेश प्रकाश जी बहुत ही बड़ी साहित्य सेवा कर रहे हैं, तमाम साहित्य के साधकों को मंच देते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, तो साहित्य की साधना के साथ साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं। आपका अभिनंदन। और इस अविरल सेवा संस्थान की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी, आपका कार्य वास्तव में वंदनीय है, अभिनंदनीय। सृजन में तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। मैं सुनता रहा हूँ बहुत पहले से, और आज जो रचनाएं सुनी वो संयोग से मैंने पहले नहीं सुनी, तो इसलिए मुझको एक नया ही रूप दिखाई दिया। दार्शनिक चिंतन और हिंदी शब्दों का सुंदर संयोजन, साहित्यिकता के साथ में मंचीयता, दोनों का सम्मेलन आपकी रचनाओं में हमको। आप इस अविरल सेवा संस्थान के माध्यम से जो साहित्य की सेवा कर रही हैं, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। संस्था के महामंत्री आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी, एक फोटो खींच लीजिए। संस्था के महामंत्री आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी रचना धर्मिता में तो चरम पे है ही हैं। जब पढ़ रहे थे तो आनंद ही आनंद की अनुभूति हो गई थी। मैं तो एक एक पंक्ति पे दाद दे रहा था आपको। और साहित्य की सेवा जो कर रहे हैं वो तो आप दोनों मिलके कर रहे हैं। जो मैंने भावना जी के लिए कहा वही आप चंद्र जी के लिए समझ लीजिए, गुरु से यही है। लेकिन इससे बढ़कर वो कुछ और कर रहे हैं। उसकी सिर्फ एक झलक आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भीतर की बात को बाहर लाना ठीक नहीं होता है। एक झलक जो आपको यही देखने को मिली कि वो भावना जी को उठने नहीं देते हैं, वो अपनी सीट पे ही रहती है और सारी व्यवस्था को वो संभाले रहते हैं। ऐसे समर्पित चंद्र जी, आपकी संस्था भी फलीभूत होगी मेरा विश्वास है, और माँ शारदा की कृपा से आपका परिवार भी सुख संपन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी शुभकामनाएं। आज इस मंच से सम्मानित होने वाले रचनाकारों में आदरणीय संध्या सिंह जी और आदरणीय जितेंद्र मिश्र भास्कर जी, और जो किसी व्यवस्था में चले गए आदरणीय डॉक्टर अभिदा जी, मैं तीनों विभूतियों को अपनी ओर से और आप सभी की ओर से इस अलंकरण से बधाई देता हूँ। साथ ही साथ एक और व्यक्तित्व को मैं
अलग से नाम लेकर बधाई देना चाहूँगा, और वो हैं मनमोहन बाराकोटी जी। चुपचाप बैठे पूरे कार्यक्रम की फ़ोटो खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, और फिर कितना समय देते होंगे उसमें से छांट के सबको अलग अलग भेजते रहते हैं कि आप पढ़ रहे थे उस समय का चित्र चाहिए तो थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, बाराकोटी जी से आपको मिल जाएगा, वो स्वयं भेज देते। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये आपकी बिल्कुल अलग तरह की साहित्य सेवा है। बहुत बड़ी सेवा है। और जितने भी समस्त रचनाकार उपस्थित हैं, मैं अलग अलग नाम लेने में समय नहीं लेना चाहता हूँ, बस यूँ मान के चलें कि मैं नाम से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आज आप सबके सौजन्य से ये हमारा दिन सार्थक हो गया। कविता का कोई रस ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ना उतरा हो, कोई विधा नहीं जो यहाँ पे ना आई हो, कोई भाषा नहीं है जो प्रचलित भाषाओं में से हमारी यहाँ पे ना आई हो। अनेक विषयों के साथ अनेक रसों का परिपाक आज जो मंच पर हुआ, उससे निश्चित रूप से ये मंच तो धन्य हो ही गया, ये नीरव विशेष रूप से धन्य हो गया। आप सबको आप आशीर्वाद है, ये तो मुझे आप आए, ये तो हमारे लिए धन्यवाद। सर एक फोटो मेरे लीजिए। एक बार पुनः सबका अभिनंदन, सबको बधाई, और मालाएं मैं उतारूंगा नहीं। हम अभी ये कह रहे थे कि अब पढ़ते समय माला कैसे पहनाएंगे कि इनको पहले उतारेंगे फिर जो मुझको नहीं, आप माला है, अरे माला है, पहनाने में कमी नहीं है। सम्मान में, अच्छा है, फिर तो ठीक है। ये लीजिए। जो माला मुझको सम्मान में पहनाई जाती है, यहाँ रखिए। वो बस देना है। उस सम्मान को जो पंच होगा उसमें। मैं अपने साथ संजो करके जितनी शक्ति है वहाँ तक रखता हूँ। कार्यक्रम में बराबर करना रहता है। बस एक व्यवस्था होती है कि भौतिक आवश्यकता से जब मुझे कहीं जाना होता है तो उस माला को पहन के जाना उचित नहीं होता है, इसलिए मुझे उतारनी पड़ी, नहीं तो मैं बराबर पहने रहता हूँ, क्योंकि वो सम्मान है। और मैं देखता हूँ कि वो आजकल नेताओं और मंत्रियों को सम्मान में माला पहनाने का जो सिस्टम है, तो वो आगे से एक व्यक्ति माला पहनाता है, पीछे एक लगा रहता है उतारने के लिए, इधर उसने डाला उधर उतार कर घुस भी जाते कई लोग, मैं घुस भी जाते कई लोग। तो मंत्री का तो सम्मान हो जाता है, लेकिन माला का भी सम्मान होना चाहिए, वो होने से वहाँ रह जाता है। तो मैं माला का भी पूरा सम्मान करने चलिए, इस का बात पर तो ताली होनी चाहिए। धन्यवाद। अब आपके, और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि इस कार्यक्रम के बाद व्यवस्था है जी जी भोजन जी की, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस भोजन की व्यवस्था के बीच उतनी ही दूरी है जितनी देर तक मैं काव्य पाठ करूंगा। मतलब मेरे हाथ में है, आप लोगों की भूख मेरे हाथ में है। बहुत सही। तो मैं उस दूरी को कम से कम जितना दूर नहीं, रखना चाहिए। अब ये आपके हाथ में है कि कितनी भूख बढ़ा दे लोगों की। हाँ। सर आप भूख बढ़ाते रहिए, दोनों तरीके।